वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत अकेडमी। और दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर लेके आया हूं क्लास 9th का ही चैप्टर ग्रेविटेशन। जी हाँ, फिजिक्स का ये ग्रेविटेशन चैप्टर है और आज हम कवर करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 3 जिसमें कि हम कवर करेंगे कि डिफरेंट इक्वेशंस इन ग्रेविटेशन। जी हाँ, मैंने आपको पार्ट नंबर 1 में इंट्रोडक्शन में ये बताया था कि आखिरकार इस ग्रेविटेशन चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे और क्या कैसे कैसे हम स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को। सेकेंड चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज अ फ्री फॉल एंड व्हाट इज अ इक्वेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। दो चीज आपको कंफ्यूज कर रही थी जो कि मैंने ऑलरेडी आपको क्लियर कर दिया था कि ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या डिफरेंस है ना। दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट है ना ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण बल, ये ही बहुत एक अनोखा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है कि हर कोई ऑब्जेक्ट जब वो अबव द ग्राउंड रहता है, जब पृथ्वी के अबव ग्राउंड रहता है, कि व्हाई ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ, है ना। कोई भी चीज हम उछालते तो व्हाई दीज ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग डाउनवर्ड एट आफ्टर सम टाइम टू अटेन आफ्टर सम हाइट. It is only due to the force of attraction that is given by the gravitational force. और ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ विच अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट. ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स अलग है, ठीक है। मैंने आपको सेकेंडली आपको चीज बताई थी व्हाट इज अ फ्री फॉल. जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से एक अबव द हाइट ऊपर तक हम उसको ले जाते हैं और जब उसको ड्रॉप करते हैं तो वो फ्रीली फॉल करता है उस पॉइंट से टुवर्ड्स द ग्राउंड. अंडर दैट कंडीशन इज नोन एज द फ्री फॉल कंडीशन. और उसमें तमाम चीजें चेंज हो जाती है. मैंने आपसे वादा किया था पार्ट नंबर 2 में कि मैं आपके सामने लेके आया हूं कुछ इक्वेशन ऑफ मोशंस जो कि अब ग्रेविटेशन कॉन्सेप्ट्स में कैसे होंगे. तो वो देखिए हमने अभी आपको ओल्ड इक्वेशन जो मोशन चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था उसमें हमारे पास ओल्ड इक्वेशंस क्या थी सारी. पहली इक्वेशन थी v = u + at. दूसरी इक्वेशन थी क्या, तीसरी इक्वेशन थी 2as = v² - u² और v² = ut + ½ at². Now, when we are considering the gravitational chapter, what I have told you that the small g is known as the acceleration due to the gravity, है ना. स्मॉल जी क्या था? एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी. चेंज हो जा रहा था ना, ठीक है. अब देखिए यहां पे आपका v क्या है? v आपका है फाइनल वेलोसिटी, ठीक है. व्हाट इज u? u इज इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है. व्हाट इज t? t इज अ टाइम टेकन बाय द बॉडी, टाइम टेकन. एंड व्हाट इज s? s इज नथिंग बट द डिस्टेंस. ये हमने इतना चीज तो देख ली थी. और व्हाट इज a? a इज, यहां पे लिख देता हूं, a इज एक्सेलरेशन. a is acceleration. Now this old equation is now converted into new equation, ठीक है. ये जो नई इक्वेशन बन रही है इसमें चेंज क्या हो रहा है? इसमें ये चेंज हो रहा है कि ये सारी जो इक्वेशंस थी ना, these all equations we are considering that the body is moving horizontally. If a train is moving from station 1 to station B, A to station B, it was moving horizontally. When any of the object, any person running, कुछ भी हो रहा है वो horizontally कर रहा है. लेकिन जब ग्रेविटेशन की बात होती है तो हम क्या करते हैं कि हाँ ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट नीचे तो अट्रैक्ट कर रहा है अर्थ, है ना. तो इट वॉज ट्रेवलिंग अ सर्टेन हाइट, ठीक है. तो यहां पे क्या हो जाएगा, जो s है आपका इज कन्वर्टेड इनटू h, ठीक है. ये डिस्टेंस इज कन्वर्टेड इनटू हाइट. And what is a? A is acceleration. It was get converted into small g. What is small g? Small g is acceleration due to the gravity. क्या है ये? Acceleration due to the gravity. ठीक है. मैं यहां पे लिख देता हूं small g क्या है? Acceleration due to gravity. ग्रेविटी की वजह से जो भी बॉडी में एक्सेलरेशन आ रहा है उसको हम स्मॉल जी कंसीडर करते हैं, राइट. एच इज द सर्टेन हाइट.
यहां तक चीज समझ में आई। अब देखिए नया इक्वेशन कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, v तो v रहेगा, v इक्वल टू u प्लस a की जगह पे g t। फिर ये देखिए सेकेंड इक्वेशन, v स्क्वायर इक्वल टू यू टी प्लस हाफ g और t। थर्ड वाला इक्वेशन क्या होगा, 2gh, s था ना वो h में कन्वर्ट हो गया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये आपके पास ये ओल्ड इक्वेशन थी और ये क्या आ गई है आपके पास, न्यू इक्वेशन आ गई है। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम डील करने वाले हैं a की जगह पे स्मॉल g रख के और h की जगह पे s रख के। तो जल्दी से इसका स्नैपशॉट लीजिए क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम उसको कन्वर्ट करते हैं। दूसरा, आप आज का मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, उसका स्नैपशॉट ले लीजिए फटाफट, ठीक है। अब इसका कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर आपको न्यूमेरिकल में ये चीज बोली जाए, ठीक है, ये देखिए पहला पॉइंट, इफ अ बॉडी is thrown upward। दूसरा पॉइंट, if a body is dropped from a height। अब आपको गौर करना है कि अगर कोई भी बॉडी को ग्राउंड लेवल से ऊपर की तरफ थ्रो किया गया है तो इट वॉज ट्रेवलिंग अ सर्टेन डिस्टेंस। अगर मैं इस मार्कर को ऊपर थ्रो करूं, ऐसे थ्रो करूं ऊपर, तो यहां से जब ये अटेन करेगा कुछ मैक्सिमम हाइट, तो एक सर्टेन हाइट अटेन किया इसने, स्मॉल h आया और एक पॉइंट के बाद ये वापस रिटर्न होगा ड्यू टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, है ना। तो एक सर्टेन पॉइंट तक अटेन करेगा ना, तो जिस वेलोसिटी से मैंने इसको अप थ्रो किया वो तो यू होगा, लेकिन जब वो फाइनल पॉइंट पे पहुंचेगा क्या उसकी कोई फाइनल वेलोसिटी होगी, नो। तो इस टाइम इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। और जब मैंने किसी ऑब्जेक्ट को फ्रॉम द हाइट नीचे ड्रॉप किया, तो फ्रॉम द हाइट जब ड्रॉप कर रहा हूं तो फ्रॉम द हाइट इट वॉज एट द रेस्ट पोजिशन पे होगा ना, तो ये पकड़ा हुआ है मैंने, रेस्ट है ना। ऐसा तो नहीं कि घूम के आ रहा था और मैंने इसको रास्ते में पकड़ा हुआ है और इसको ड्रॉप कर दिया, ऐसा तो ना हो सकता है, ये कहीं ना कहीं रुका होगा तब मैं इसको ड्रॉप करूंगा, राइट। देन दैट पॉइंट द इनिशियल वेलोसिटी इज 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। ये चीज आपको गौर करनी है कि जब अपवर्ड थ्रो करें तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, जब उसको ड्रॉप करें किसी हाइट से तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। ये चीज समझ में आई। और जब उसको अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं, ये अपवर्ड ऊपर थ्रो कर रहे हैं, तो जो उसकी स्मॉल जी की वैल्यू है वो क्या होगी, -9.8। ठीक है, अभी बताऊंगा ये कैसे आई। जब ये हम नीचे ड्रॉप आउट कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू आएगी +9.8। ठीक है, और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है। ये मतलब ये दो चीज है ना, इसको आप दिमाग में फिक्स कर लो, ठीक है। अब देखिए स्मॉल जी की वैल्यू कैसे आती है, यहां तक आपने गौर कर लिया। अब देखिए स्मॉल जी की वैल्यू कहां से आती है, इसको स्नैपशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। देखिए अभी तक हमने क्या देखा था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना वो क्या है, Fg m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। लेट अस सपोज हियर द F इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, है ना। उन एक ऑब्जेक्ट का मास कितना है, m1 है, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास कितना है, m2 है ना। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर मैं इसको मान लू m1 और a, m1 और a मान लो, क्योंकि फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। और यहां पे कर दूं g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। देखिए जैसे ये है m1, ये है m2, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r। तो एक को मान लिया मैंने, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच में लग रहा है, तो एक का फोर्स मैंने मान लो ये इसके तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब इसकी तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, तो इसका मास m1 है और एक्सेलरेशन। अब ये क्या होता है, g, है ना। अभी बताया था मैंने आपको कि a क्या हुआ, एक्सेलरेशन टू द ग्रेविटी, तो इसको कर दीजिए स्मॉल g,
ठीक है, यहां से m1 और m1 की वैल्यू कट गई, सेम है, इक्विवेलेंट है, तो यहां से g की वैल्यू क्या आ गई, कैपिटल G m2 अपॉन r का स्क्वायर, ये आ गया आपका। ठीक है, अगर आप इसका वो निकालोगे, यूनिट निकालोगे, तो ये क्या है, इसका यूनिट क्या होता है, जी का, इसका होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर और केजी का इनवर्स का स्क्वायर। ठीक है, ये खुद केजी में है, ठीक है, अपॉन आर मतलब मीटर का स्क्वायर, ये कट गया, ठीक है, और ये कट गया, तो क्या बचा, ये न्यूटन और एक केजी बचा। एक मिनट रुकिए, मैं आपको दोबारा समझाता हूं, यहाँ पे क्लियरली। चलिए, आप अभी ना इसकी वैल्यू को आप ऐसे अज्यूम कर लीजिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी वैल्यू बता दूंगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये ए ही है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसकी भी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ही होगी। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन अराइज होते हैं, नया डिफरेंस अराइज होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। स्मॉल जी क्या है आपका, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी है, और कैपिटल जी क्या है आपका, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो इन दोनों की वैल्यू भी अलग है। कैपिटल जी की वैल्यू आती है अप्रोक्सीमेटली 6.67 इंटू 10 की पावर -11। कैपिटल जी की कितनी वैल्यू आती है, 6.673 इंटू 10 की पावर -11। ठीक है, अब आगे ये फोर्स है, तो फोर्स की यूनिट तो न्यूटन में होती है। ठीक है, समझ में आया, तो ये दोनों की वैल्यूज आपको रिमेंबर करनी है। समझ में आ रहा है, ये कैपिटल जी की, ये स्मॉल जी की, इसकी वैल्यू मैं यहां लिख देता हूं 9.8, अप्रोक्सीमेटली 9.8 लेते हैं, कहीं कहीं किसी क्वेश्चन में आपको 10 भी ले सकते हैं, वो गिवन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके साथ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड द वेट, है ना, और आएंगे कुछ न्यूमेरिकल लेके। ठीक है दोस्तों, फटाफट हमारे साथ इस चैनल पे एक लाइक दीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एक धमाकेदार सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।